अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके बोर्ड की पेपर की चेकिंग इस मरतबा ठीक हुई है, सख्त हुई है, ठीक हुई है, ज़्यादती की गई है, बहुत ज़्यादा नंबर काटे गए हैं, माहौल क्या था, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो बच्चे इस टाइम खुश हैं वो तो खुश ही हैं, लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे पेपर अच्छे हुए थे, हमने बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन मार्क्स इतने कम क्यों आए, इतने मार्क्स कम आ नहीं सकते। हमने आफ्टर ऑल खुद लिखा, हमें पता है हमारा पेपर अच्छा है, तो मार्क्स इतने लो आ नहीं सकते, इतने लो आए हैं। तो उसकी रीज़न वो कहते हैं कि हमारा पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ। तो पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पेपर चेक कैसे हुए हैं। होता ये है कि आप पेपर चेक करने वाले लोग आपके बोर्ड के नहीं होते, आपका पेपर किसी और बोर्ड में जाता है, वहाँ जाके चेक होता है। आपका जो नाम, रोल नंबर, जो कुछ भी होता है वो फाड़ दिया जाता है टेम्परेरीली, और कोई फर्जी रोल नंबर लगा दिया जाता है। रोल नंबर लगाने वाला भी आपको नहीं जानता, और रोल नंबर लग के वो पेपर जिसके पास जाता है उसको भी नहीं पता पेपर किसका है। ठीक है, इसीलिए सिफारिश का या किसी का आपसे गुस्सा निकालना कोई ऐसा सीन नहीं होता। दूसरा ये कि आपके पेपर को कोई एक बंदा चेक नहीं करता है, आपके पेपर को मल्टीपल लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन वाइज चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको कोई और बंदा चेक कर रहा होता है, उसके सारे पार्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कोई और कर रहा होता है, 3 के कोई और कर रहा होता है, और लॉन्ग कोई और करता है। ऑब्जेक्टिव जो आप कंप्यूटराइज चेक होती है, बाद में मैनुअल भी चेक होती है, रीकाउंटिंग होती है और रीचेकिंग होती है। सो क्या कि इतना सब कुछ होता है मुख्तलिफ लोगों के हाथों, तो एक बंदा ज़्यादती करे तो उसका ज़ाला हो जाता है, इतने लोग ज़्यादती नहीं मिलकर कर सकते। तो आपका पेपर जो है वो ऑनेस्टी के साथ ही चेक होता है। फिर भी बहुत से मसाइल आते हैं। 2021 में जब पेपर हुए, 2022 में, उस वक़्त पेपर में रिज़ल्ट में बड़ी चेंजेस आई। बच्चे कहते हैं कि रिज़ल्ट हमारा ख़राब है, पेपर हमारे अच्छे हैं। उन्होंने रीचेक करवाया, और ज़्यादातर बच्चे जो रीचेक करवाए थे उनके मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि पेपर चेकिंग सही नहीं हुई थी। इस मरतबा बोर्ड ने बहुत सख्ती की अपने चेकर्स के ऊपर, निगरानी की गई, और इस मरतबा बड़ी सख्ती के साथ पेपर चेक करवाए गए। इस बात को याद रखें, जब पेपर सख्ती के साथ चेक करवाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स काटे जाते हैं। सख्ती के साथ चेक करवाने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ अश्योर की जाती है कि पेपर चेक करते हुए आपने गलती नहीं करनी, यानी चेकर ने गलती नहीं करनी। किसी बच्चे के नंबर बनते हैं, उसको नंबर दो। अगर उसके कुछ क्वेश्चंस ने लिखा हुआ है तो उसे उसके मार्क्स काउंट करो। अगर उसने तरतीब आगे पीछे लगा के क्वेश्चंस लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेज पलट पलट के क्वेश्चंस पूरे करें, उसको नंबर दें। ये नहीं करें कि मुझे नहीं पता लगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने वाकई लिखा हुआ था, मुझे छूट गया। नहीं, आप ढूंढें, ढूंढ के नंबर लगाएं। यानी जब सख्ती की जाती है तो बच्चों के फेवर में की जाती है कि बच्चों को नंबर दो। कोई इस बात की सख्ती नहीं करता कि फेल करो इनको, नंबर काटो इनके, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं कि इनको नंबर दो। जो बच्चा, एक बड़ी बात मशहूर है लोगों में कि जिसके मार्क्स फुल आते हैं वो बार बार चेक करते हैं कि नंबर कटें। ऐसा नहीं होता। जिसके मार्क्स फुल होते हैं उसका तो रीचेक भी नहीं होता। वो कहता है सब सारा ठीक है तो ठीक है, उसको रीचेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दरमियाने बच्चे के बस नॉर्मली देखे जाते हैं। जो बच्चे फेल होने वाले हैं, जो फेल हो रहे हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, उन बच्चों के पेपर को काफ़ी मरतबा चेक किया जाता है। कहीं से भी कुछ भी करके सो कुछ नंबर दे के पास कर दिया जाए, तो वो आपके फेवर के अंदर वो बड़ी मेहनत करते हैं। इवन जैसे देखा गया है कि लास्ट ईयर 2022 में 3 नंबर 4 नंबर खुद से लगाकर आपके रिजल्ट के ऊपर स्टार लगाया गया और आपको पास किया गया। बहुत से बच्चों को पास किया गया लास्ट ईयर। और इस मरतबा भी आपकी पॉलिसी 40% थी, इसको डिक्रीज करके 33% किया गया। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई थी पहले भी। तो आप लोगों की फेवर में सब कुछ किया गया। जो चेकिंग है वो बड़ी फेवरेबल हुई है। जिन बच्चों को लग रहा है कि उनकी चेकिंग ख़राब हुई है, उसकी 2-3 रीज़न हो सकती हैं। रीज़न नंबर 1 तो ये है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उनको टीचर्स ने बताई नहीं थी कि ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा तो उसको आपने ऐसे करना है। मिसाल के तौर पर एक कॉमन सा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आ जाए, वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन आ गई है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन के अंदर आप लोगों को टीचर कहते हैं कि डेफिनेशन लिखते हैं और रिएक्शन लिखते हैं। आपने डेफिनेशन और रिएक्शन लिख दिया, नहीं, आपको डेट मेंशन करनी है, वो किस ज़माने की बात है वो मेंशन करना है, आपको उसकी डेफिनेशन देनी है, आपको उसका जो वॉलर ने जो उसको गलत साबित किया है वो रिएक्शन भी आपको लिखना है, यूरिया वाला। तो क्या है कि आपको पूरे डॉक्ट्रिन क्लियर करनी है कि ये चीज़ वाइटल फोर्स थ्योरी है। सिर्फ वाइटल फोर्स थ्योरी को बयान कर देना काफ़ी नहीं है। ये चीज़ है एसएलओ क्वेश्चंस, आपके टीचर्स ने आपको नहीं बताया। तो एक तो रीज़न ये हो सकती है आपके मार्क्स कम होने की। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि मार्क्स क्वेश्चंस के थे 2-3 पार्ट, मसलन लिखा हुआ था डिफाइन मेटल्स एंड राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज़, तो बच्चा इजीली 2 प्रॉपर्टी लिख देता है। लेकिन कभी कभार लिखा था डिफाइन मेटल्स
एंड व्हाट इज डक्टिलिटी। अब उसने प्रॉपर्टी खुद लिखकर स्पेसिफिकली पूछ ली कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, डक्टिलिटी का बताओ। तो होता क्या है कि मेटल की 5-6 प्रॉपर्टीज़ थी, बच्चों ने 2-3 याद की होती हैं, ठीक है। अब डक्टिलिटी उसने याद नहीं की हुई थी, तो उसने फिर हाफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। ऐसे बच्चों के ओवरऑल पेपर पे इंप्रेशन भी डाउन गया, और ओवरऑल उनके हर सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन में कोई ना कोई मार्क्स करता है, तो ओवरऑल काफ़ी फ़र्क पड़ गया मार्क्स के अंदर। दूसरी रीज़न, और आखिरी रीज़न जो आपके रिजल्ट के ख़राब होने की, पेपर चेकिंग सख्त होने की, वो डेफिनेटली पर्सनल एरर हो सकता है, इसको ह्यूमन एरर भी बोलते हैं, जिसमें ये कि चेकिंग वाले से मिस्टेक हुई है, उन्होंने आपका पेपर ध्यान से चेक नहीं किया, या रिकाउंटिंग में मिस्टेक हुई है। तो जो बच्चे प्रॉपरली श्योर हैं कि हमारा जो पेपर है वो लाजमी तौर पर ज़्यादती के साथ चेक हुआ है, वो बच्चे अप्लाई करें। उनकी थोड़ी सी फीस होती है पर पेपर, वो अदा करें। पेपर उनको दिया जाएगा, बच्चे खुद चेक करेंगे, साथ आपके टीचर या पेरेंट्स जा सकते हैं। कुछ बोर्ड्स में मुलाकात करने नहीं देते, कुछ बोर्ड्स में वो पेरेंट्स या टीचर साथ बैठ के पेपर चेक कर सकता है। पेपर को आप चेक करें, चेक करके देखें कि आपके नंबर सही लगे हैं कि नहीं लगे हुए। अगर तो आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे और पैसे वापस मिल जाएंगे, और अगर आपके मार्क्स सही कटे हैं तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मेरा मशवरा ये है कि जिन बच्चों के 1-2 नंबर कम है और उनको लगता है उनके फुल आएंगे, इन 4-5 नंबर कम है, उनको लगता है उनके फुल आएंगे, तो वो रीचेक करवा सकते हैं। वो रीचेक करवाएं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। जिसने 60 में से 55 ले लिए हैं तो वो डेफिनेटली 60 भी ले सकता था, तो वो रीचेक करवा सकता है। एक बच्चा इसके 60 में से 40 या 45 आए हैं, तो वो बच्चा रीचेक ना करवाए। जो पैसे अपने रीचेकिंग में देने हैं वो रीचेकिंग के बजाय आप इम्प्रूवमेंट के लिए दे दें। अगर आप इम्प्रूवमेंट में पैसे जमा करवा देते हैं तो वो पैसे बेहतर यूज़ हो सकते हैं। 40 दिन बाद डेट शीट आएगी और आप पेपर दे के उन मार्क्स को 45 से बढ़ाकर 50-60 तक ले जा सकते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ ये करना है कि 2022 के 18 पेपर और 2023 के 18 पेपर तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपके नंबर फुल आ जाएंगे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सो ये टोटल पेपर चेकिंग की थ्योरी थी। अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि कोई टॉपिक मैंने मिस कर दिया है पेपर चेकिंग से मुतलिक, तो लाजमी क्वेश्चन करें। तो अगर टॉपिक छोटा हुआ तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, अगर टॉपिक लेंथी हुआ तो मैं फिर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।